नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। विधानसभा की 19 समितियों के पूर्ण गठन ने कई सवाल खड़े कर दिए। खास बात यह है कि राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से दूरी बनाने वाले कुछ विधायक अब अहम पदों पर नजर आ रहे हैं, जिससे कि सियासी चर्चा और तेज हो गई है। इसी बीच बीजेपी नेताओं ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नवल किशोर यादव, मनीष पांडे और प्रेम रंजन पटेल ने विपक्ष पर जमकर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है विपक्ष का इतिहास रहा है झूठ फैलाना, पैदा करना और समाज को बांटना। उन्होंने डिजिटल जनगणना, जाति आधारित जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर भी विपक्ष की नीयत पर सवाल उठाए। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि विपक्ष के पास ना तो कोई ठोस नीति बची है और ना ही साफ नीयत। वे सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इन मुद्दों को उछाल रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग सालों तक सत्ता में रहे, उन्होंने कभी पारदर्शी जनगणना कराने की कोशिश नहीं की। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष से विकास और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम बता रहा है। लेकिन अंदर खाने चल रही राजनीति और फैसलों के पीछे की रणनीति को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ समितियों का पूर्ण गठन है या फिर आने वाले बड़े राजनीतिक बदलाव की आहट। बिहार की राजनीति में आगे क्या होने वाला है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। उससे पहले आप देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता और मंत्रीगण इस वीडियो में। विपक्ष का इतिहास ही रहा है झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ और समाज को बांटो। आज जब देश डिजिटल जनगणना की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा रहा है, तब उन्हें तकलीफ हो रही है। ये वही लोग हैं जो सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन कभी पारदर्शी जनगणना कराने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। आज जाति की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास न नीति बची है न नीयत। 9वीं अनुसूची, आरक्षण, ये सब उनके लिए सिर्फ चुनावी जुमले हैं। अगर सच में इतनी चिंता होती तो अपने शासनकाल में इसे लागू करके दिखाते। सच्चाई यह है कि विपक्ष को देश का विकास नहीं, बल्कि समाज में भ्रम और विभाजन चाहिए। लेकिन अब देश जाग चुका है और जनता इनकी राजनीति को पूरी तरह नकार चुकी है। चुनाव के दौरान, राज्यसभा चुनाव के दौरान जो महागठबंधन के 4 विधायक उपस्थित नहीं हुए, यह संयोग मात्र नहीं है, बल्कि यह उन दलों के अंदर की आपसी अंतर्कलह और दोनों दलों के बीच जो टकराव हो रहा है उसकी स्थिति को दर्शाने वाला है। और डूबते नाव की सवारी कोई विधायक नहीं करना चाहता। सभी विधायक कांग्रेस और आरजेडी के लगातार हम लोगों के संपर्क में है और डूबते नाव की सवारी नहीं करना। कांग्रेस और आरजेडी आज की तारीख में बिहार में एक डूबता हुआ नाव है और एनडीए में जहाँ विकास है, शांति है, तो लोग इसी जहाज की सवारी करना चाहते हैं। इसलिए उन विधायकों को भी उन पर भरोसा नहीं रहा, बिहार की जनता को तो नहीं रहा, उनके विधायकों को भी उन पर भरोसा नहीं रहा। यह तय मारी महागठबंधन ने बहुत बड़ा फूट तो चुनाव के समय ही आ गया था। आने वाले समय में ये लोग आपसी महत्वाकांक्षा में समाप्त हो जाने वाले हैं और एनडीए जिस पर कि बिहार की जनता को पूरा भरोसा है कि विकास की गति को और तेज गति से आगे बढ़ाने का काम करेगा और आने वाले समय में कांग्रेस आरजेडी की जैसे दल समाप्त हो जाएंगे। विधानसभा की कमेटी में सदस्य रखना या सभापति उपसभापति बनाना, यह विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए माननीय किसी पार्टी के सदस्य नहीं होते हैं। हाँ, पार्टियों को इन कमेटी के लिए अनौपचारिक तौर पे नॉमिनेशन करने की प्रक्रिया है। साहब, ये कमेटी फला पार्टी को जाएगी, ये कमेटी फला पार्टी को जाएगी, पर किसी माननीय सदस्य के ऊपर उनकी पार्टी क्यों नहीं एक्शन ले रही है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, ये तो उनकी पार्टी समझे। और राष्ट्रीय जनता दल वैसे भी पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, ये तो पारिवारिक बिजनेस है, एक जेबी गैंग। और गैंग में जब लीडरशिप क्राइसिस हो जाती है तो ऐसा ही होता है, हर कोई अपने भरोसे हो जाता है। राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व विहीन हो चुका है। राष्ट्रीय जनता दल के तथाकथित नेतृत्व तेजस्वी यादव महा गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं और गैर जिम्मेदार नेतृत्व किसी भी काम का नहीं होता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।